बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद याकूब और मैं हूँ शुमाइला नजम। और काफ़ी अरसे के बाद एक और व्लॉग के साथ हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक्चुअली शुमाइला जो है वो पेरिस गई हुई थी और वहाँ से न्यूयॉर्क का इनका विज़िट था, तो ये नहीं थी, तो इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना सकता था और आज ही ये वापस आई हैं। नहीं, और मैं एक्चुअली ना सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक ना वर्ल्ड टूर पे चली ओह जाऊँ। आई सी। नहीं, आप देखें ऑलरेडी वर्ल्ड टूर ही तो था, पेरिस कहाँ और न्यूयॉर्क कहाँ, ज़्यादा छोड़ियाँ हो गई मेरा ख्याल ज्यादा है। होगी। हाँ। हाँ नहीं जी, इत्थे गए सन, मरीद के गए सन, उतों फिर गुजरा आला गए थे, वापसी ते कामोकी दा चक्कर ला के लाहौर वापस आ गए। ओके सो ये शो का बेड़ा गर्क बेड़ा कर दिया। गर्क हो गया। नहीं, लेकिन पता है क्या, मैं भी मिस कर रहा था कि हमने काफी अरसे से कोई हाँ व्लॉग जी। नहीं बनाया। आई वाज जस्ट मिसिंग दैट थिंग एज वेल। एक्चुअली असद वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है गर्म हुआ है, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आउटडोर रिकॉर्डिंग्स करना। हाँ, लेकिन शुमाइला कॉफी आपने फिर नहीं छोड़ी। मौसम चाहे गर्म हो गया, ये देखिए कोल्ड कॉफी, और वो मेरी ज्यादा वाली थी, लेकिन बहरहाल गरीबां दे नाल यही कुछ होंदा है। सियासतदान भी लुटते ने, लोग भी गरीब नू लुट लेंदे ने। आप लोगों को अच्छी तरह पता है सर याकूब कितने गरीब है। जी 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 बिल्कुल जी। तो आज आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा जी, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि जैसे हम लोग वैसे ही जिस तरह जो लोग आइट्स की तैयारी करें, उस बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आप टेस्ट करते हैं जैसे ना तैयारी के लिए, तो आप समझ नहीं आती रीडिंग एंड लिसनिंग का ना टेस्ट किस तरीके से चेक करें। ओके तो वो थोड़ा ओके, सा बता दें कि हम खुद से अपने टेस्ट कैसे चेक कर बिल्कुल सकते सही, हैं। बिल्कुल सही। हाँ दैट्स जी। वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी एक स्टूडेंट हैं, एक्चुअली शी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ऑलराइट। सिख कम्युनिटी से हैं वो अक्सर जब अपना टेस्ट चेक करती हैं ना, फिर मैं उनसे जब कहता हूँ कि इसको रीचेक करें, तो रीचेक करने का पहली दफ़ा कॉफ़ी पिए तो ऐसे ही होता है, तो रीचेक करने के बाद कई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिन्होंने अपनी मिस्टेक्स निकाली होती हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स नहीं होती। अच्छा। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने लिसनिंग और रीडिंग का जो टेस्ट है उसको चेक कैसे करना है, ताकि आपको पता हो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आंसर्स में भी रिटन इन अपर और लोअर केस। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन है कि हमने आंसर कैपिटल लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स में, या हमने आंसर्स को स्मॉल लेटर में लिखना है, या मिक्स करके लिखना है। तो याद रखिए, लिसनिंग में और रीडिंग में आप अपने आंसर्स को कैपिटल में भी लिख सकते हैं अच्छा। और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, चाहे आप कैपिटल में लिखें, चाहे हाँ, आप ये उनको, काफी लोगों ने हाँ इस जी, बारे में क्वेश्चन भी किया होता किया है, था। तो आप बेशक उसको कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें, दोनों तरह से ठीक है। अब आपने इसके लिए कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन आ गया जी, एक कादा ये हाल है, ये हाल बस है। मसरूफ लोग हैं ना, मसरूफ लोगों के साथ ऐसे ही होता है। शो मार रहे थे ना, इसलिए मुझे इन्होंने कहा था कि जरा ना बेल देना, मुझे पता लगे मेरे पास भी नोट 5 है। अस्सी भी काफ़ी पीने हैं, काफी है मेरा ख्याल है। काफी ये ना, मूवी का एक डायलॉग था, कॉफी जो है ना काफी है उसमें इनके कहता बाहर जाना है ना, तो वो क्या है कि मामा जी के लिए काफी खरीदनी है, कहता काफी की तो मैं नदियां बहा दूंगा। एक बार बाहर चले गए ना, हाँ जी। कनाडा चले गए तो जिंदगी बन जाएगी। मैंने काफी की नदियां बहा दी हैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स रिकॉर्ड करवाने के लिए। हाँ आप जी। देख सकते हैं, आप लोग गवाह हैं। ग्लोरिया जीन से भी इन्होंने मुझसे कई दफा पी है कॉफी, सिर्फ व्लॉग्स के चक्कर में। मैनू कॉफी पियाओगे तो मैं कम करांगा, वरना मैं कम नहीं करांगा। तभी पिला रहे हैं। अच्छा जी, इसको मैं साइलेंट पे कर देता हूँ। ओके 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 फाइन। हाँ सो जी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, आंसर शीट में जो आपको वर्ड्स दिए होते हैं ना ब्रैकेट्स में, वो ऑप्शनल वर्ड्स होते हैं। अब अच्छा। क्या होता है, फर्स्ट करें, आपको वहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है ब्लैक कैट, कैट उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब कैट जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अच्छा। तो जो वर्ड्स आपको आंसर की में, रीडिंग में और लिसनिंग में ब्रैकेट्स में दिए हो, दोज वर्ड्स आर एक्चुअली ऑप्शनल वर्ड्स। उनको अच्छा। बेशक आप लिखें या ना लिखें, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा। या दे आर करेक्ट। अल्टरनेटिव आंसर्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्लैश। अल्टरनेटिव जो आंसर्स हैं, अगर आप लिखना चाहें कि इसका ये भी आंसर, बसकत होता है कि दो आंसर भी ठीक होते हैं, तो आप स्लैश के साथ वो लिख सकते हैं। और आपकी जो आंसर शीट्स हैं उनमें भी स्लैश के बाद, अब अगर फर्ज करें वहाँ पे आंसर उन्होंने दिया हुआ है सर्वेंट, या फिर आगे दिया हुआ है स्वीपर, सो सर्वेंट और स्लैश के बाद लिखा हुआ है स्वीपर, दोनों में से कोई एक लिख दें, आपका आंसर ठीक होगा। दिस नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट।
और अगर वो आपसे ये कहते हैं कि आपने कोई नंबर यूज़ करना है आंसर में, यानी आंसर में कोई नंबर आना है, तो वो नंबर आप चाहे उसको वर्ड्स में लिखते हैं, चाहे आप उसको डिजिट्स पे लिखते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। यानी नंबर को आप डिजिट्स पे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट करें, अगर मैंने 12 लिखना है तो मैं 1 और 2 भी लिख सकता हूँ, और TWELVE 12 भी लिख सकता हूँ, दोनों तरह से ठीक है। वैसे बहुत काम की बातें बता रहे हैं, इस चीज़ को गौर से सुनिए। मैं तो हमेशा कम दियाँ गल्लां ही दसना, कोई तवज्जो ही नहीं देता मेरियां गल्लां ते। बस यही ना एक जिंदगी का इनको दुख है। हाँ जी बिल्कुल, कोई नहीं समझता इनको। ओके अच्छा जी, अगर फर्स्ट करें आंसर है ब्लैक लेदर कोट, अब 3 वर्ड्स हो गए, ब्लैक लेदर कोट। अगर आपने आंसर लिख दिया कोट ऑफ ब्लैक लेदर, अब क्या हो गया, कोट ऑफ ब्लैक लेदर, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, राइट। अच्छा, इन क्वेश्चंस वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ गैप, यू शुड ओनली ट्रांसफर द नेसेसरी मिसिंग वर्ड्स ऑन द आंसर शीट। फॉर एग्जांपल, टू कंप्लीट इन द, अब याद रखें अगर आर्टिकल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे आ के बाद ब्लैंक है, एन के बाद ब्लैंक है, द के बाद ब्लैंक है, तो आपने वो आर्टिकल नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट वो जो वर्ड है एज इट इज जिस तरह से है आपने उस वर्ड को लिख देना। अगर आपने फर्स्ट करें आंसर था द ग्रेट वॉल, ठीक है, अब वहाँ पे द ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने भी द लिख दिया दोबारा से, तो वो गलत कंसीडर होगा। अच्छा, ये छोटी सी एक मिस्टेक होती है जो आप लोग कर जाते हैं, जो ऑलरेडी दिया हुआ उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। और शुमाइला, मैंने ये देखा कई लोग ऐसे हैं जो अपने 4 से 5 सही वाले आंसर गलत करवा बैठते हैं। ये छोटी छोटी यानी सही आंसर दिया होता है, सही आंसर उन्होंने पिक भी कर लिया होता है ऑडियो से, लेकिन क्या करते हैं अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से सही वाला आंसर जो है उसको गलत करवा के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं साड़ियाँ बैंडा नहीं आंदियाँ, बैंडा किरदा नहीं, हमने तो सही लिखा था, ये कैसे हो गया। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये याद रखिएगा, ऑल आंसर्स रिक्वायर करेक्ट स्पेलिंग। अब अगर आपने स्पेलिंग लिखने हैं, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि आप ब्रिटिश या अमेरिकन दोनों स्पेलिंग जो हैं वो लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप COLOR कलर लिखें या COLOUR लिखें कलर, राइट। इसी तरह से बिहेवियर VIOUR या VOR कर दें, फ्लेवर, तो आप दोनों स्पेलिंग जो हैं वो लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ब्रिटिश हो जाएं या अमेरिकन हो जाएं वो दोनों एक्सेप्टेबल, लेकिन थोड़े पाकिस्तानी या इंडियन स्पेलिंग नहीं चलने। आप कैट को स्पेल करें KAT, कैट। एक स्टूडेंट ने मेरे साथ एक दिन अच्छी खासी बहस की, कहता है ये खैट नहीं होता, इसको प्रोनाउंस करते हैं खेट। मैंने कहा नहीं यार, खेट नहीं होता, खैट होता है। हाँ, खेट और चीज़ है, खैट और चीज़ है। बाद में बेचारे ने बताया कि वो जो केट विंसलेट है वो भी खैट की तरह ही लगती है, तो मैं इसीलिए बिल्ली को प्यार से खेट कहता हूँ। अपनी अपनी लॉजिक है ना, सिली लॉजिक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ऑल स्टैंडर्ड अल्टरनेटिव्स फॉर नंबर्स, डेट्स एंड करेंसीज आर एक्सेप्टेबल। डेट किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दें। अच्छा। जुलाई 30th लिख दें, 30th ऑफ जुलाई लिख दें, जुलाई 30 लिख दें, 30 जुलाई लिख दें, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, टाइम जो है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल है, करेंसी किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब आपने फर्स्ट करें आंसर है $30, आप लिख सकते हैं THIRTY और आगे DOLLARS डॉलर्स, या फिर आप लिख दें 30 और डॉलर का साइन दें। अब ये कहने लगे थे साइन बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, इसीलिए आप ये समझ रही हैं। अच्छा जी, ऑल स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर एक्सेप्टेबल। जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं जो आम तौर पे यूज़ होती हैं, आप उनको, अब जैसे वो एक क्वेश्चन था उसमें था जी क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग। अब क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग का साथ ही उसने कहा कि वी कॉल इट QVB। अब क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग की जगह पे आप अगर QVB भी लिख दें तो वो भी करेक्ट है। स्टैंडर्ड, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस। अब ये नहीं कि मैं कहूँ जी मैं अपने आप को मे कह के पुकारता हूँ, मे MAY मे। लोग कहें जी मे क्या, ये गर्मियों का मौसम जो महीना है वो, मैं कहूँ नहीं जी मोहम्मद असद याकूब MAY, इस तरह के नहीं, क्रिएट किए हुए। हाँ बिल्कुल, मतलब वो अपने स्टैंडर्ड देखने जो हैं। और क्या है, यू विल फाइंड एडिशनल नोट्स अबाउट इंडिविजुअल क्वेश्चंस इन आंसर की। आंसर की में आपको मजीद नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन जो मेन बात है, जो काम की बात है वो ये है कि आप कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हैं आंसर शीट पे, स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको जहन में रखते हुए आपने अपने आंसर्स को चेक करना है। और पता है क्या होता है, बस का सही आंसर आप गलत कर देते हैं सिर्फ एक केयरलेस मिस्टेक की वजह से। तो केयरलेस मिस्टेक्स ना करें ताकि आपके आंसर्स ठीक हो सकें। राइट जी, अच्छा, जब भी रुक के सोच रहे थे मैं कुछ पूछूंगी, मैंने कहा शायद बता रहे हैं, इंटरप्ट ना करूं तो बेहतर है। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत ही काफी अच्छी बातें बता दी हैं। काफी पीवांगा ते काफी गल्ला करांगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ना
इस वीडियो में कई बातें होती हैं कि आप जल्दी में गुजर गई, नहीं समझ आई, उसको दोबारा सुने, बिल्कुल, क्योंकि आपके कंट्रोल में है। इसको आप ये रिवाइंड भी कर सकते हैं और इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब आपके कंट्रोल में है, इसको गौर से सुने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको पता लगे कि किस वजह से आपके जो है बैंड जो है आपका कम होता है और क्या सिली मिस्टेक्स आप करते हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो भी असद ने आपको बताया। और अक्सर लोग ना स्टक हो जाते हैं, कहते हैं ये मेरे बस 20 आंसर्स ठीक हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ठीक नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें आप फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी हद तक मज़ीद हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स की कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन आइल्स पढ़ाता हूँ। और माशाल्लाह अब मेरे पास पूरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और मैं उनको आइल्स की कोचिंग देता हूँ। कस्टमाइज ट्रेनिंग है एंड आई चार्ज फॉर दैट। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन पे दिया हुआ ये नंबर आपके सामने है, इस पे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि हमारे चैनल को वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितना कहते हैं ना इल्म आप फैला सकें, फैलाएं। हाँ बिल्कुल, और इल्म फैलाने से फैलता है। देखिए हमसे कोई चुरा नहीं सकता, आपको हम इल्म दे रहे हैं, हमारा अपना इल्म बढ़ रहा है। तो इस चैनल का लोगों को भी बताएं ताकि और अच्छे तरीके से लोगों को पता चले। और अपना फीडबैक हमें दें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि मजीद आप क्या सीखना चाहते हैं। और असद इसके अलावा हम इतनी अच्छी जगह पे बैठे हैं, जरा व्यू भी दिखा। हाँ, लेकिन इससे पहले कि ये व्यू दिखाएं और मैं बता दूं कि आज हमारे जो कैमरामैन हैं वजाहत नजम हमारे साथ मौजूद हैं और वो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं। यासीन हमारे साथ नहीं है, वजाहत नजम है और बड़ा इन्होंने स्टेबल कैमरा पकड़ा हुआ है। मैं खुद हैरान हो रहा था कि हमने किसी ट्राइपॉड पे कैमरा नहीं लगाया, वजाहत इज ऑपरेटिंग द कैमरा। लेकिन शुमाइल इससे पहले कि ये व्यू दिखाएं मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जैसे ये दरख्त है ना, नहीं इसको छोड़ के देखें, कोई हाल नहीं, रहने दो, दरख्त दिखाने का कोई फायदा